थी और वो इतनी स्ट्रांग हुई कि उसे इतना टफ टाइम दिया। फिर मैं कहती थी खान साहब को कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में उनको आगे इद्दत ना काटनी पड़े। फिर एक वर्ड में यूज करती थी कि मुझे खान साहब आइसोलेशन में नजर आते हैं। अच्छा अब उमर, वो आइसोलेशन देखिए अल्लाह ने महदूद साइन दी है ना, मैं वो आइसोलेशन बता नहीं सकती थी कि वो अल्लाह ना करे। और मैं अभी भी आपको कहूँ कि उनके प्यार करने वालों को कि ये जो अंदर है ये महफूज है, वरना दूसरी खबर भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये अगर वो अंदर थे तो ये सोचिए कि महफूज हो गए इस वक्त में वो, कि अल्लाह ताला उनको उन्होंने महफूज कर दिया और अल्लाह निकाल भी ले उसमें वहां से। अच्छा फिर एक पेशगोई की कि 20 मार्च के बाद खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा, इसका बार बार जिक्र हो रहा है आजकल। बिल्कुल मैंने पॉडकास्ट सुना था और हालांकि मैंने सुन रही थी कि जी जो लोग कहते थे, वो इंडियन भी कहते थे वो आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, मैं कहती थी मुझे 20 मार्च के बाद रिलीफ नजर आता है, वो भी किसी डील की शक्ल में। और मैं कहती थी खान साहब अगर समझदार होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, कर जाए कॉम्प्रोमाइज, वरना फिर आगे भी अक्टूबर तक उनके लिए मुश्किलात हैं। तो खान साहब का जो सितारा है ना, ये मुश्किलात से उमर जो मुकम्मल निकलेगा वो है मार्च 2025। मार्च 2025 उसमें मुकम्मल मुश्किलात से निकलता है, लेकिन इनका सियासी सितारा बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह लोग नून लीग के बारे में कहते थे, जब नून लीग आउट हुई तो जी खत्म हो गई, नून लीग इज राउंड द कॉर्नर, वो फिर कमबैक जल्दी कर रही है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये भी बड़ी जबरदस्त मेरी पेश गोई, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। मुझे पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा सामिया जी आपने कहा था, और एक बड़े शो में मैंने कहा था, एक हमारे बड़े प्यारे एंकर हैं वो भी, तो मैंने उसमें कहा था कि 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। अब मेरे साथ एक और खातून एस्ट्रोलॉजर थी, मैंने कहा जी मैं इल्म छोड़ दूंगी अगर इस सिलेक्शन में पीपल्स पार्टी विन कर गई, मैं इल्म छोड़ दूंगी। अच्छा। खातून से जरा जज्बाती से सीन हो गया, तो मैंने कहा था 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। तो मुझे मिनिस्टर साहब ने बताया एग्जैक्ट 10 साल के बाद जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, ये उन्होंने मुझे बताया, मैं तो भूल भी जाती हूँ बोल के, मुझे ना याद रहती अपनी पेशगोइयां, सच्ची बात है, तो आप लोग याद कराते हैं तो दिमाग चल पड़ता है। हाँ जी, ये 2007 में इनकी हुकूमत आई थी, 8 में इलेक्शन हुआ था, आई थी तो 2014 में उस वक्त तक ये प्रेसिडेंट रहे थे जी। तो राइट आफ्टर 10 ये मुझे मिनिस्टर साहब ने फोन करके कहा कि सामिया जी आपने तो कमाल किया कि पूरे 10 साल के बाद वो बंदा सदर बनने जा रहा है, पूरे आफ्टर 10 ईयर्स। सही। तो अभी भी जब ये वो होता था सवाल, तो मैं कहती थी नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने ये तो कहा है आज तक कि जिला वतनी का दौर था, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं कह रही थी वो आएंगे और वजीर आजम भी बनेंगे। शुक्र है मुशर्रफ साहब ने मुझे वो बचत हो गई। अच्छा, अभी इमरान खान के हवाले से ये आपको लगता है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए उनका सितारा तो स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें उसमें से रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अभी तो मुझे रिलीफ तो मैं आपसे कह सकती हूँ मिल सकता है मार्च 2025। हाँ जी, लेकिन पावर मैं ये कहूँ कि पावर कोई अनकरीब खड़ी है, ये मैं भी नहीं कह सकती उनके बारे में, या मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे भी नजर नहीं आ रहा, पावर का नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि जो है ना रिलीफ की शक्ल बन रही है, उन्होंने भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, इतनी दुनिया उनको प्यार करती है कि। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने चोरों के साथ बैठ के डील नहीं करनी है, चोरों के साथ मैंने मुज़ाकरात नहीं करने तो इसका मतलब ये है कि 2025 तक खान साहब जेल में होंगे, या आप ये कह रही कि 2025 के बाद इजी हो जाएगा मामला? फिर उनके आजाद फ्रीडम है उनके लिए ना। तो जेल से रिहाई कब देख रही है कोई है? तो देखिए अगर वो मान जाए तो मेरा ख्याल मई जून का महीना भी उनको निकाल सकता है। तरीके इंसाफ मई का महीना उनके लिए गुटलक का महीना। अच्छा। अगर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे तो सही है। तरीके इंसाफ वाले पहले कह रहे थे कि जी ये देखें फरवरी में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्शन के बाद आ जाएंगे, और फिर उन्होंने कहा जी रमजान में रिहाई हो जाएगी, फिर उन्होंने अब मार्च का कहा, मार्च में रमजान हो गया, अप्रैल का आ गया जी, तो अभी तक ऐसा चांस ही नजर नहीं। सितारों में भी जो है खान साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने लिए खुद पता नहीं क्यों मुश्किलात लेके बैठे। हाँ, या वो सपना देख बैठे नेल्सन मंडेला बनने का, तो वो फिर खैर वो तो गांधी साहब भी बना करते थे धरने के दिनों में, बिल्कुल ऐसे। मतलब इतना लोग उनसे प्यार करते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए। और सियासत नाम किस चीज का है, हम नहीं कहते फलाना बड़ा सियासी है, तो वो जो है सियासत नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है। लेकिन आप असली मौकफ से पीछे हट जाए तो फिर आपकी वो सर इतने यू टर्न्स लिए तो वहाँ पे उसकी क्या लॉजिक या क्या दलील है? एक और हो जाता खैरी सल्ला कि इतने तो उन्होंने यू टर्न्स आज तक लिए। अच्छा, परवेज इलाही साथ उनके मिले, परवेज रशीद साहब मिले, तो इतनी तो चीजें आई हैं, डाकुओं को भी मिला लिया। अभी कुछ बुशरा बीवी तो बिल्कुल महफूज है, सेफ है, कोई ऐसा खतरा नहीं। वो भी तो काट रही है ना, वो तनाई कह देता नहीं मतलब अगर जो सेहत के मामलात की अगर आप बात करते हैं तो कोई ऐसी उनकी सेहत को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा। ना सियासत रास है, शादी रास नहीं है।
लेकिन खान साहब का भी शौक लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये शादी पत्थर पे लकीर की तरह होगी, तो मतलब उस वक्त जो तीसरी जो बनती जी, थी जी। और तीसरी के बाद चौथी का चांस नहीं है, तो ये आखिरी शादी है हाँ, खान साहब। लेकिन उनके सितारे में ना शादी उनको रास नहीं है लेकिन ये शादी चलती हुई नजर आ रही है आपको? सर, ये भी खतरे में है। हाँ, ये Not रिलेशनशिप भी खतरे में है। ये रिलेशनशिप जो है ये जो है ये वाला साल और अगले मार्च 2025 तक का वक्त अगर ये पेयर निकाल जाता है तो ये पेयर सेफ, सरवाइव कर जाएगा। ये पेयर खतरे में है। नहीं, अगर वैसे बुशरा बीबी ने अलग होना होता तो अभी कर मैं- जाती इस डिफिकल्टीज को मैं फेस आपको कर। बताऊं कि मैं पहले भी कहती थी कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी इतना चल गई है। ये तो जब शादी हुई थी इतने तो इंटरव्यूज हम देते थे और आज भी कई इंटरव्यूज मेरी नजरों से गुजरते हैं कि जिसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी चल जाएगी, क्योंकि उनमें एक इस्तिकामत मुस्तकिल मिजाजी है उनके मिजाज में। खान साहब अपने मिजाज के अंदर ही इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू कोप जो है ना उसमें रिलेशनशिप के अंदर चलने के लिए, लेकिन जो है बुशरा बीबी की मुस्तकिल मिजाजी की वजह से चल जाएगा। लेकिन सितारों का खतरा खान की शादी को बहरहाल है।